नमस्कार। मेष राशि 2025 बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम मेष राशि के बारे में। मेष राशिफल 2025 बताता है कि आपके लिए यह साल बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। इस दौरान आपकी ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। आपको करियर के क्षेत्र में प्रगति मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही आपका पारिवारिक जीवन भी सुखमय रहेगा और आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो इस वर्ष आपकी सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। इस साल आप अवसरों का बेहतरीन लाभ उठा पाएंगे। चलिए जानते हैं हम इसी वीडियो के अंदर कि मेष राशि के जातकों का प्रेम जीवन, आर्थिक जीवन और करियर कैसा रहने वाला है 2025 में। साल भर में होने वाले ग्रहों के गोचर से आपकी ज़िंदगी के कई पहलू में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपको नए अवसर भी मिलेंगे और इसके साथ नए चैलेंजेस भी मिलेंगे। तो घटनाओं की जानकारी रखकर आप जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हर ग्रह का आपके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ेगा और आप कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं। हम जैसे जैसे किसी गोचर होता रहता है तो मैं उसकी भी वीडियोस डालती रहती हूँ। आप उस पर भी अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2025 आपका मिला जुला या थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा वीक है। शुरुआत में और सालों के मुकाबले आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 2025 के शुरुआती जो दिन है मार्च तक शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे। ये एक अच्छी बात है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव में रहेगी, तो थोड़ी सी अलर्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी मार्च तक आपका जो स्वास्थ्य है वो अनुकूल रहेगा। इसके बाद शनि का जो गोचर वो द्वादश भाव में हो जाएगा और चंद्र की कुंडली के अनुसार 7.5 बनेगी। इसलिए आपको अपना बाकी के टाइम पे स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। जितना हो सके तनाव मुक्त रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। ठीक है, जीवन है वो तो रहेगा ही स्ट्रेस, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि उस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जहाँ जहाँ जब जब हमारा स्ट्रेस, ये कोई सा भी स्ट्रेस अपने ऊपर हावी होता है, उसका इम्पैक्ट हमारे मन, बुद्धि और शरीर तीनों पर पड़ता है। भाग दौड़ और परिश्रम भी अपने स्वास्थ्य के अनुसार करेंगे तो अनुकूल बनेगा। अगर शरीर आपका चाह रहा है कि आपको आराम की ज़रूरत है तो आराम दें, उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना डालें। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा के दृष्टिकोण से औसत से बेहतर है। वहीं अगर आपका स्वास्थ्य पूरे तरीके से अनुकूल बन रहा है तो आप पूरे मनोयोग से पढ़ाई करेंगे और ऑब्वियस है जब आप पूरा कंसंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं तो नेचुरली है रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। वैसे सामान्य तौर पर जो शिक्षा के कारक बृहस्पति की स्थिति है वो मई के मिड तक अपेक्षाकृत अधिक मतलब ज़्यादा अनुकूल रहने के कारण इस अवधि में अध्ययन का स्तर ज़्यादा रहेगा। इसके बाद हो सकता है समय से घर से थोड़ा दूर रहकर विद्यार्थियों के लिए बेहतर कहा जाएगा, या टूर एंड ट्रैवल से जुड़ी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी या मास कॉम या जो जो दूर संचार होता है उन लोगों की जो शिक्षा है वो अच्छे परिणाम देगी। लेकिन मेहनत ज़्यादा चाहिए। इस साल में बिना मेहनत के नहीं हो पाएगा कुछ भी। व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी यह साल मिला जुला परिणाम दे रहा है। हालांकि शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक व्यापार व्यवसाय में अच्छा मुनाफा दिख रहा है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप अपने व्यापार को सही और अच्छी दिशा दे सकेंगे। लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह का द्वादश भाव में जाना कुछ लोगों के लिए कठिनाई का काम कर सकता है। हालांकि जो लोग अपनी जन्मभूमि या घर से दूर रहकर व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें भी संतोष परिणाम मिलेंगे। कुछ खास ज़्यादा नहीं है। विदेश में रहकर व्यापार करने वाले लोगों को विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे जो एमएनसी वगैरह में काम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि वो थोड़ी सी कठिनाई देखने को मिले। जो नौकरी पेशा लोग हैं उन लोगों के लिए 2025 कैसा जाने वाला है। मार्च, इस साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक का जो टाइम है वो बहुत अच्छा है। वेरी वेल, आप बहुत अच्छी तरक्की देंगे। उसके बाद कुछ हद तक कठिनाई मिलेगी
क्योंकि जितने भी सारे वो ग्रह हैं, मैंने अभी आपको पहले ही बताया, वो गोचर हो रहा है। मई के बाद राहु के गोचर की अनुकूलता तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दिलाने का काम करेगी, लेकिन शनि की स्थिति देखिए आप, अपेक्षाकृत मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। शनि जब आता है ना, तो मेहनत करवाता ही है वो आप इसको बून और बेन दोनों समझ सकते हो। बून इसलिए है क्योंकि आप थोड़ा ठंडा पड़ जाता है मामला। ठंडा पड़ जाता है तो आपको क्या होगा, आपको वक्त मिलता है, सोचने का वक्त मिलता है, भागम भाग नहीं होती, क्योंकि आपको पता है चीज़ें अपेक्षाकृत उतने लेवल पे नहीं चल रही हैं, धीमा काम चल रहा है। तो आप सोचते हो, सारी चीज़ों की तरफ देखते हो। उससे क्या होता है कि आपको पता है कि शनि अभी इस स्थिति में चल रहा है, तो आप अपना जो ध्यान है वो अपने पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट में ज़्यादा लगाते हो। उससे कि फ्रस्ट्रेशन लेवल कम होता है, अगर हमें पता हो तो। अगर हमें यही नहीं पता है कि भैया शनि की स्थिति चल रही है और काम हमारा चल नहीं रहा होगा उस टाइम पे, तो हमें क्या होगा, अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन होगी। तो हमें ये सब चीज़ें जानने से हम अपने आप को चीज़ों के लिए, आगे आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर कर पाते हैं। खैर, जिन लोगों की नौकरी यात्रा से जुड़ी हुई है और ऑफिस में नहीं रह के, मतलब फील्ड में जिनका काम है, उनको उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम परिणाम जो है मिल सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को हो सकता है थोड़ी कठिनाई हो। टेलीफोनिक सर्विसेज हैं, कुरियर हैं, या ट्रैवल से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उनको मई के बाद भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अन्य लोगों की अपेक्षाकृत अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। चलिए बात करते हैं अब आर्थिक पक्ष की। आर्थिक पक्ष के मामले में 2025 जो है एवरेज से काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत में लेकर मई के महीने में के मिड तक धन के कारक जो बृहस्पति वे हैं, उनका धन का भाव में होना आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम दिलाने के काम करेगा। इसलिए धन संचय के मामले में भी आप सफल रहेंगे, प्रयास करते रहिए। वहीं मई के बाद बृहस्पति दूसरे भाव से अपने प्रभाव को समेट लेंगे, लेकिन तीसरे भाव में जाकर वो लाभ भाव को भी देखेंगे, तो लाभ आपको मिलता रहेगा। और जो मई के बाद जो राहु का गोचर है, वो लाभ भाव में होने के कारण लाभ प्रतिशत भी आपका बढ़ेगा। अर्थात मोरल ऑफ द स्टोरी, बचत के लिए भले ही थोड़ा सा जो 2025 है वो कमज़ोर रहे, लेकिन आमदनी के दृष्टिकोण से ये अच्छा बना रहेगा। और अभी आपने देखा बजट भी आया है, बजट आया है तो उससे क्या हुआ है, आपके हाथ में पैसा सरकार दे रही है, आमदनी अच्छी है। हो सकता है कि बचत ना हो सकता है कि आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ें खरीदनी है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप पैसा उसमें इन्वेस्ट करें। पर पैसा है भी किस लिए, पैसा या तो भोग लो, नहीं तो नष्ट तो वो हो ही जाएगा। अच्छी बात है कि उसको अच्छी चीज़ों के लिए करें। तो अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं, मेहनत के अनुसार आपको आर्थिक स्थिति बनाए रख पाएंगे। शुरुआत करते हैं लव लाइफ की। आपका लव लाइफ कैसा होने वाला है? मिले जुले परिणाम है। मार्च के महीने तक पंचम भाग पर शनि ग्रह की दृष्टि से सच्चे प्रेम करने वालों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो फेक चीज़ चल रही हैं वो सारी निकल के सामने आ जाएंगे। आप देख भी रहे होंगे न्यूज़ में। खैर, कुछ लोगों को कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। मई के बाद पंचम भाव में जो है केतु जा रहा है, केतु का प्रभाव है, तो वो केतु के प्रभाव से ना गलतफहमियाँ पैदा होती हैं एक दूसरे के बीच में। तो विश्वसनीयता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बीच में ये आपको भरोसा होना चाहिए, आपको या आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर को आपसे, आपको आपके पार्टनर से। लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, तभी आप अनुकूलता के दर्शन कर सकेंगे। नहीं तो जो आपका रिश्ता है वो कमज़ोर देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी बात, अगर आप विवाह और वैवाहिक जीवन की भी बात करें, अगर आपके विवाह की उम्र हो चुकी है और विवाह के लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं, तो ये आप साल जो है आपकी मदद कर सकता है। साल का शुरुआत से लेकर मई का जो मिड है, उसमें मतलब मई का जो मिड वाला जो महीने का जो मिड है, दूसरे भाव में बृहस्पति पारिवारिक लोगों के साथ संख्या में वृद्धि कराने का काम कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में विवाह का योग बन रहा है। वहीं मई का जो मध्य में बृहस्पति जब पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हुए विवाह का योग भी बना रहा है।
वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो इस मामले में भी 2025 काफ़ी अच्छे परिणाम दे रहा है। दाम्पत्य जीवन सुख में बनने के अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि आप विश्वास बनाए रखें। विश्वास रहेगा, अल्टीमेटली दो रिश्ते के बीच में विश्वास का ही मेन रोल होता है। पारिवारिक और गृहस्थ जीवन की अगर हम बात करें तो मिले जुले परिणाम है इसमें भी देती है। अच्छे शुरुआत में तो अच्छे परिणाम दे रही है, लेकिन साल का जो दूसरा हिस्सा है वो अनबन होएगा। अब मन मुटाव किस बात पे होगा? हो सकता है बेवजह की ज़िद हो, उस वजह से आप लॉजिकली में बात करेंगे और वो खामखा ज़िद करेंगे, तो विवाद से बचें, परिणाम बेहतर होंगे। कोशिश कीजिए कि ना उन सब चीज़ों में पड़े। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में ये मिले जुले परिणाम दे रहा है। अपनी ज़रूरत और मेहनत के अनुरूप गृहस्थी को सजाने और संवारने का काम करेंगे। किसी बड़ी विसंगति का योग नहीं है, बल्कि आपकी लग्न, निष्ठा और पारिवारिक सदस्यों के संयुक्त प्रयास से अनुसार आपका गृहस्थ जीवन अच्छा बना रहेगा। अब बात करते हैं मेष राशि वालों को भूमि, भवन और वाहन सुख एवरेज परिणाम दे रहा है। अगर इससे पहले आपने कोई ज़मीन खरीदी हुई है और उस पर आप घर बनवाना चाह रहे हैं तो आप कर पाएंगे, कोशिश करके आप ऐसा कर सकेंगे। किसी बड़े उपलब्धि का तो खैर कोई योग नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ किसी मामले में लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपका प्रयास रंग लाएगा। अल्टीमेटली आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। भूमि या वाहन का सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। वाहन संबंधी मामलों में भी इस वर्ष आपको बहुत मिले जुले परिणाम प्रतीत हो रहे हैं। यदि आपका वाहन पुराना से ढंग से काम कर रहा है तो नए पर खर्च करना फिलहाल उचित नहीं, आप उसी को ही चलाएं। अगर आपके पास वो ख़राब हो चुका है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, तो कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करने के बाद आप वाहन सुख प्राप्त कर लेंगे, लेकिन करना पड़ेगा। आप ये सोचें कि भाई मिल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। भूमि, वाहन और जो ये भवन है आपका, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ तो नहीं दिख रहा, लेकिन विरोध भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें बन ही नहीं रही हैं, मिल जाएंगी आपको, लेकिन मेहनत के अनुरूप ही आपको परिणाम प्राप्त होंगे। खैर, चलिए हम बात करते हैं उपाय क्या किया जा सकता है। आप शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, गुरुवार को मंदिर में बेसन का लड्डू चढ़ाएं और दुर्गा मैया की पूजा करें, आराधना करें और हर तीसरे महीने में कन्या का भोजन कराएं। आपका यह साल शुभ हो और आपका यह साल मंगल हो। आप जानते हैं कि ये जो मेष राशि है ये कैसी राशि होती है? 2025 में कैसी राशि रहेगी? आपको ना विभिन्न मोर्चों पर अनुकूल परिणाम मिलेंगे। वाहन का सुख भी नसीब हो सकता है, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। समस्या क्या है आप लोगों की? चंचल बहुत होते हैं। तो जब मन चंचल होता है, मन को एकाग्र करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप कर लेंगे। और आप जानते हैं कि आपकी 7.5 शुरू होने वाली है इसी साल 29 मार्च 2025 से। मेष राशि पर शनि की 7.5 शुरू होगी। कई लोग वैसे शनि को खराब मानते हैं, और ये कब तक रहेगी मैं पहले ये बता दूं। ये रहेगी आपको 29 मार्च 2025 से 31 मई 2032 तक। ठीक है, आपके ऊपर जो शनि की जो 7.5 है वो रहेगी। कई लोग शनि को खराब मानते हैं कि जी ठंडा पड़ जाता है। ठंडा है, ठंडा ग्रह है, हम मानते हैं लेकिन उस समय यह कि चीज़ें उतनी एक्सपीडाइट नहीं होती हैं, चीज़ें उतने तरीके से स्पीड अप नहीं होती हैं। लेकिन एक बात बताएं आप, जब चीज़ें उतनी स्पीड में नहीं हो रही होती हैं तब आप क्या कर रहे होते हैं? हम जाम में फंसे हुए हैं, मान लीजिए एक हाईवे है, आप जाम में फंसे हुए हैं, आपको पता है कि आप निकल जाएंगे, लेकिन जब तक आप उस जाम में फंसे हुए हैं क्या कुछ फ़ायदा है फ्रस्ट्रेशन होने का, फ्रस्ट्रेटेड होने का, चिल्लम चिल्ली मचाने का? नहीं है ना कोई फ़ायदा। आप बैठिए, आप अपनी एनर्जी को संजो के रखिए, आप उस एनर्जी को अपने भले काम के लिए यूज़ कीजिए, क्योंकि पता है एक्सीलेटर पे तो पैर रखना ही रखना है, गाड़ी तो चलनी ही चलनी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप उड़ा के नहीं ले जा सकते ना अपनी गाड़ी को। तो जो वक्त आपको दिया है 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 1.5 घंटा, जब आपको पता है भाई 3 घंटे तक जाम खुलने नहीं वाला, तब आप क्या कीजिएगा? फ्रस्ट्रेटेड हो गए, गवर्नमेंट को गाली दोगे, जाम वालों को गाली दोगे? नहीं ना, आप अपनी ओर ध्यान देंगे, आप अपनी चीज़ों को सोचेंगे। ठीक है, तो बस वही चीज़ है, शनि जब आता है तो आपको वक्त देता है कि आप सोचिए,
आपने क्या करना है, आप आगे वाले की रणनीति बनाएं, क्योंकि जब जाम खुलेगा, जब शनि की साढ़े साती हटेगी, तब आप कैसे अपने जीवन को चलाएंगे, कितना एक्सपीडाइट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।